हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय की जहाँ पे बहुत से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत से विषयों में भर्ती निकली है, जो कि उस राज्य की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है। उसको नए ग्रेड टीम में लगभग A+ उस यूनिवर्सिटी को मिली है। बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा में। लगभग 15-20 साल के बाद इस यूनिवर्सिटी में इस साल वैकेंसी जारी की गई है, जो कि जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपनिंग डेट है 11 मार्च 2024, आई मीन 2 दिन पहले। जिसकी लास्ट सबमिशन डेट है 3 अप्रैल 2024 तक। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में जो भी वैकेंसी निकाली गई है, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकाली गई है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की ही निकाली गई है, न कि एसोसिएट की निकाली गई है और न कि प्रोफेसर की निकाली गई। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य की भर्ती निकाली गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किया गया है। ऑफलाइन मोड में नहीं भरना है कि आपको सारे प्रोफार्मा निकाल के फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया है। जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो, जिस सब्जेक्ट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, उसमें जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल से लेके PhD तक, डेट GRF सेट, वो सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन फॉर्म जब भरेंगे उसमें आप फिल कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को पता है, क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में टॉप प्रोफेसर भी वहाँ पे बहुत से टॉप प्रोफेसर रिटायरमेंट हुए। अगर सोशोलॉजी की बात किया जाए, प्रोफेसर BK नागला, जो कि बहुत से यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में BOS के मेंबर भी रह चुके हैं, कमेटी में मेंबर भी हैं, कई कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनकी वाइफ प्रोफेसर मधु नागला, जो कि इस समय कन्वीनर भी हैं। तो ऐसे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी की बात किया जाए, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट है। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जो कि एक राज्य विश्वविद्यालय है, वहाँ के फीमेल के लिए, वहाँ के हैंडीकैप्ड के लिए जो भी रिजर्वेशंस है, जो भी मानक है, वो तय किए गए हैं। अदर स्टेट वाले जनरल में क्वालिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि बायो केमिस्ट्री में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशंस, लॉ, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब है कि इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट है, साइंस के भी सब्जेक्ट है, साथ ही साथ लॉ के भी सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि कॉमर्स के भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक के भी सब्जेक्ट है। मतलब हर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, हर वो से भी वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में भी करीब 6 सीटें हैं, हिंदी में भी करीब 7 सीटें हैं। ऐसे कुल मिला जाए के जो भी है, केवल एक UR, और वहाँ पे इस कॉलम में देखिए BC1, BCA, BC2 B दिया है।
BCA BC2 का मतलब जो बैकवर्ड में भी है, जो टॉप में है, कौन सी कैटेगरी है, वो सबको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सारी पोस्टें हैं, कुल टोटल मिला जुला के 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। 34 विषयों में लगभग ये देखा जाए कि अगर 34 विषयों की बात किया जाए, 70 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही ऐसा रेयर सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें म्यूजिक की और बात करें जूलॉजी की, जहाँ पे एक सीट निकाली गई है, नहीं तो लगभग 90% सब्जेक्ट में 2, 4, 6, 8 सीटें ही हैं। और जो भी इस यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, वो सारी चीज़ें हैं। बात आती है फीस की, पे की बात आती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 की फ़ीस है। अगर ग्रेड पे की बात किया जाए तो 6,000 की ग्रेड पे की सैलरी है, 57,700 बेसिक पे है, जो कि 1,82,400 रुपये फीस बढ़ सकती है। एक असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी इतनी हो सकती है। फीस है जो अनरिजर्व में ESM में जो अप्लाई करेंगे उनके 1,600 रुपये फीस है। अदर स्टेट या हरियाणा के जनरल में आते हैं। जो महिला हो, हरियाणा की मूल निवासी हो महिला, उनकी 800 फीस है। जो SC BCA BC2 EWS हरियाणा की जो मूल निवासी है, उनको 400 रुपये फीस है। और जो हरियाणा के मूल निवासी विकलांग श्रेणी में आते हैं, चाहे महिला हो, चाहे फीमेल हो और चाहे पुरुष हो, इनकी फीस 0 है। उनका फीस कोई भी नहीं लगेगा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फ़ीस अगर एक बार पेमेंट हो गया और गलती से क्या नाम है कि वो हो गया, तो आपका फ़ीस रिफंडेबल नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर कोई कैंडिडेट 2 सब्जेक्ट में नेट है, एक सब्जेक्ट में PhD है, कुल मिला के 2 पोस्टों में अप्लाई करेगा, तो 2 पोस्टों के लिए फ़ीस अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। और जो MDU की साइट है www.mdu.ac.in, ये साइट है। इस साइट पे आप विजिट करके देख भी सकते हैं, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट अभी 2 दिन पहले आया है, जिसकी 4 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट है। अभी आज से फॉर्म भरना चालू हुआ है। जो लोग इच्छुक हों विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो MDU में बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है। मैं पहले भी कुछ प्रोफेसरों के नाम बता दिया, कुछ डिपार्टमेंट के, कि जो ऑल इंडिया में उस प्रोफेसर की जो वैल्यू है। हम सभी किताबें पढ़ते हैं। अगर सोशोलॉजी की बात किया जाए तो मैंने बताया था कि प्रोफेसर VK नागला, जो कि उस यूनिवर्सिटी के कन्वीनर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं, उनकी अमेज़ोन पे बहुत सी किताबें आती हैं सोशोलॉजी की, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी PhD की नॉर्म्स है 2018 और 2009 के रूल एंड रेगुलेशन से जो PhD किए हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो PhD का, जिसका PhD कंप्लीट होगा, उसको 30 नंबर मिलेंगे। और ये 80% तक मेरिट बनाई गई है। UG PG PhD नेट JRF का 7 नंबर है, नेट का 5 नंबर है। हरियाणा स्टेट अगर सेट कराई होगी तो उसके भी 5 नंबर है। पब्लिकेशन के 10 नंबर है, टीचिंग के 10 नंबर है। ऐसे कुल मिला जुला के API स्कोर बनेगा। और आप जो मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर भरेंगे, आपको वहाँ से मेल किया जाएगा। उस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू कॉलिंग के लिए याद किया जाएगा। तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय में बनना है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो फॉर्म जल्द से जल्द भर दें और तैयारी करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।